दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक पेड़ की असली ताकत तूफानों से बचने में नहीं, बल्कि तूफान आने पर भी मजबूती से खड़े रहने में होती है। ऐसे ही एक जंगल के बीच एक बुजुर्ग लकड़हारा रामू अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए गांव वालों में मशहूर था। वह अपना समय एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बिताता था, जो कई तूफानों को सह चुका था। एक दिन रवि नाम का लड़का वहां आया, जिसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। रवि ने कहा, रामू काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी मुझे एक के बाद एक मुश्किलें दे रही हैं और मैं उनसे पार नहीं पा रहा। रामू ने उसे देखा और कहा, आओ रवि, इस बरगद के नीचे बैठो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुम्हें राहत दे सके। जैसे ही वे पुराने पेड़ के नीचे बैठे, रामू ने कहना शुरू किया, जिंदगी इस पेड़ की तरह ही है। जैसे यह पेड़ बारिश, हवा और तूफानों के बीच खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो हमें झुकाने और तोड़ने की कोशिश करती हैं। रवि ने उस विशाल पेड़ की शाखाओं को देखा, जो आसमान तक फैली हुई थी। आपका मतलब क्या है? उसने जिज्ञासा से पूछा। इस पेड़ को देखो, रामू ने समझाया। यह अनगिनत तूफानों से गुजरा है। इसकी कई शाखाएं टूटी हैं, मगर फिर भी यह मजबूती से खड़ा है। ये तूफान तुम्हारी चुनौतियों का प्रतीक है। वे आते हैं और चले जाते हैं, मगर वे इस पेड़ की ताकत को नहीं परिभाषित करते। जैसे यह पेड़, तुम्हारी समस्याएं भी स्थायी नहीं हैं, वे केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। रवि पेड़ की छाल को देखने लगा, जिस पर समय और तूफानों के निशान थे, मगर फिर भी पेड़ मजबूत और अडिग खड़ा था। तो मुझे अपनी समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए? रवि ने रामू से पूछा। रामू हंसे और बोले, तुम्हारी समस्याएं उन तूफानों की तरह हैं, अस्थायी और गुजर जाने वाली। अगर तुम सिर्फ तूफान पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी खुद की ताकत को भूल जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे इस पेड़ ने अपनी जड़ें गहरी कर रखी हैं। पेड़ खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसे पता है कि तूफान भी एक दिन गुजर जाएगा। तुम्हारी ताकत भी इसी में है कि तुम समझो, कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। अपनी जड़ों, अपने मूल्यों और अपने मकसद पर ध्यान दो और तुम्हें शांति मिलेगी। रवि ने रामू की बातें सुनी और महसूस किया कि उसकी परेशानियां उसके जीवन के बाकी अच्छे पहलुओं को ढक रही थीं। मैं अपनी समस्याओं में इतना खो गया था कि मैं अपनी ताकत को भूल गया, रवि ने स्वीकार किया। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। याद रखो, जीवन की सुंदरता इसके दोनों अच्छे और बुरे पलों में छिपी है। चुनौतियों से सीखो, मगर उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। वे तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं, जैसे इस पेड़ की छाल पर पड़े निशान, लेकिन ये पूरा पेड़ नहीं बनाते। रवि को मन में हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उसे समझ आया कि उसकी समस्याएं स्थायी नहीं हैं, और उस पल से उसने अपनी मुश्किलों को एक नई सोच के साथ संभालने का निर्णय लिया। एक सोच जो आत्मविश्वास और धैर्य पर आधारित थी। उस दिन के बाद रवि ने जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उसने आने वाले तूफानों को स्वीकार किया, मगर उन्हें अपनी ताकत को हिला देने की अनुमति नहीं दी। उसने अपनी खुद की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और यह शांति पाई कि ठीक उस बरगद के पेड़ की तरह वह भी हर तूफान का सामना कर सकता है। दोस्तों, जैसे एक पेड़ तूफान के बाद भी खड़ा रहता है, हमारी ताकत इसी में है कि हम यह जानें कि जीवन की मुश्किलें अस्थायी हैं और वे हमें और मजबूत बनाती हैं। जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, वे हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, हमारी मंजिल नहीं। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।